नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, हम लोग दिल्ली चुनाव पर इस बार बात करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सहयोगी विक्रांत यादव हैं। तो हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या स्थिति है इस वक्त सारी पार्टियों की, क्योंकि प्रचार प्रसार बहुत शोरों से शुरू हो गया है। विक्रांत, आपने दिल्ली चुनाव देखा है, दिल्ली को देखा है। अब जो इस वक्त यानी कि दिसंबर में जो स्थिति है और 2 महीने पहले की अगर हम लोग बात करें तो क्या राजनीतिक स्थितियां बदली हैं और आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक बात हैदराबाद समझनी पड़ेगी हम लोगों को कि दिल्ली के चुनाव को अगर हम 2 महीने पहले देखें और अभी 2 महीने करीब करीब बचे हैं दिल्ली के चुनाव में, फरवरी में चुनाव होना है, तो पिछले 2 महीने पहले अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी चलाते हैं, आम आदमी पार्टी, उनकी स्थिति बहुत खराब थी। एक तरह से नेगेटिविटी थी, जेल से बाहर आए थे तमाम नेता, उसके बाद अब चुनाव के मैदान में जाना था। अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी यूएसपी थी जो अभी तक के शासन की थी, उनका ईमानदारी, कट्टर ईमानदारी की वो बात करते थे। लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से पूरा शराब घोटाला, कथित शराब घोटाला मैं उसे कहूंगा, जिस तरीके से कथित शराब घोटाला आया, उसने बहुत नेगेटिविटी अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए फैला दी थी। मैं एक सेकंड, अब ये कथित शब्द पर बहुत जोर दे रहे हैं, इसका क्या अर्थ समझे हम लोग? देखिए, मैं मेरा अपना, क्योंकि मैंने लीगल जर्नलिज्म बहुत किया है और मेरी शुरुआत लीगल जर्नलिज्म से हुई थी। कोई भी घोटाला जब तक अदालत के सामने प्रूव नहीं हो जाता तब तक वो कथित लिखना चाहिए। और दिक्कत ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने आजकल कथित शब्द का, एलिज शब्द जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो लिखना एकदम बंद कर दिया है। एकदम फैसला वो अपना सुना देते हैं जो पूरी तरीके से गलत है। तो आप लोगों ने भी ये सुना होगा कि शराब घोटाला और यहाँ पर पता चल रहा है कथित शराब घोटाला। और क्या बातें हैं, अभी काफी कुछ चल रहा है कि योजनाएं आ रही हैं, एक का कोई अपनी चार्जशीट ला रहा है, कोई श्वेत पत्र ला रहा है, ये सब क्या दिल्ली का माहौल है? दिल्ली वाले इसको किस तरह से समझे? देखिए, दिल्ली में निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल जो 2 महीने पहले नेगेटिविटी का दौर था, उससे अब आगे निकले हैं, आगे आए हैं। वो इस बीच में उन्होंने कई योजनाएं जारी की। उन्होंने महिलाओं के लिए कहा, घोषणा की कि महिला सम्मान योजना होगी, जिसमें 2100 रुपए हर महीने महिलाओं के खाते में सीधा ट्रांसफर किया जाएगा। दूसरी बड़ी योजना वो लेकर आए हैं, जिसमें जो वृद्ध है, 60 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं, उन सभी बुजुर्गों को दिल्ली सरकार पूरा इलाज करवाएगी, चाहे वो निजी अस्पताल में हो या सरकारी अस्पताल में, पूरा पैसा दिल्ली सरकार देगी। एक बात हैदर, आपको और हमारे दर्शकों को समझना बहुत जरूरी है कि ये जो 60 साल से ऊपर के वोटर है, परंपरागत रूप से अगर हम कहें तो ये पूरी तरीके से भाजपा के कोर वोट बैंक होते हैं। पार्कों में आप जाइए, कहीं भी सवेरे जाइए, जो बुजुर्ग वोटर है वो आमतौर पर भाजपा के वोटर हैं दिल्ली में, ये माना जाता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की ये जो योजना आई है, इसमें इलाज पूरा देने की बात की जा रही है, जिसके बाद बहुत बड़ी चर्चा शुरू हो गई है उन लोगों के बीच में। और निश्चित तौर पर जब चर्चा होती है, क्योंकि राजनीति में कहा जाता है कि चर्चा एक बार शुरू हो जाए तो वो आपके लिए बेहतर दिखाई देती है। तो अब चर्चा शुरू हुई है, उसका परिणाम क्या हुआ आप देखिए कि पूरा आज हंगामा बरपा हुआ है। बिल्कुल, मैं इसी पे सवाल पूछना चाह रहा हूँ। आप चर्चा कह रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग टीवी और सब देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि केजरीवाल को नोटिस जारी हो गया है उनकी योजनाओं को लेकर। तो ये क्या नोटिस है, किस तरह का वो कर रहे हैं काम? देखिए, ये एक बड़ी अजीब विडंबना ये कहा जाएगा, माफ कीजिएगा, इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी ने जो घोषणा की है वो उनका चुनावी वायदा है। और जो सरकार की तरफ से, दिल्ली उन्हीं की सरकार की तरफ से जो अखबारों में नोटिस छपा है, उसमें कहा गया है कि ऐसी कोई योजना हमारी चली नहीं रही। यानी कि दिल्ली सरकार जो घोषणा आम आदमी पार्टी कर रही है, दिल्ली में सत्ताधारी पार्टी, उसको उन्हीं की सरकार एक तरह से खंडन कर रही है। लेकिन सब ये जानते हैं दिल्ली वाले कि दिल्ली सरकार के अधिकारी किसे रिपोर्ट करते हैं, किस तरीके से एलजी की भूमिका उसमें रहती है, किस तरीके से अधिकारी बीजेपी के कहने पर करते हैं, काम करते हैं। ये सीधा आरोप आम आदमी पार्टी लगाती है। तो सबसे बड़ी बात कि अभी उन्होंने जो घोषणा की है वो चुनाव के बाद लागू करनी है दिल्ली में, उसके लिए अभी तो योजना है ही नहीं। अगर अभी वो योजना दिल्ली में होती तो अरविंद केजरीवाल को चुनावी वायदा करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो चुनाव के बाद करने की बात कह रहे हैं। तो बड़ी अजीब, इसमें मुझे एक और चीज याद आ रही है कि छत्तीसगढ़ का चुनाव हो रहा था, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता में थी,
छत्तीसगढ़ के तत्कालीन बीजेपी के बड़े नेता डॉक्टर रमन सिंह, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी थे, उनका एक ट्वीट छपा था और उस ट्वीट में उन्होंने खुद लिखा था कि महतारी सम्मान योजना के लिए छत्तीसगढ़ की महिलाएं अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। एक क्यूआर कोड भी दिया गया था कि जो लोग अपने फॉर्म नहीं दे पा रहे हैं वो क्यूआर कोड को स्कैन करें और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। अगर वो योजना छत्तीसगढ़ में इलीगल नहीं थी, चुनावी घोषणा के रूप में देखी जा रही थी, तो दिल्ली में कैसे उसे चुनावी घोषणा के रूप में नहीं देखा जाएगा? तो ये एक बड़ा सवाल है, चुनावी आरोप प्रत्यारोप है। दूसरा, आप ये भी बताइए कि जो बीजेपी के अनुराग ठाकुर साहब ने चार्जशीट किया था कि चार्जशीट दिखाई गई है, वो क्या चीज है, उसका क्या कहना चाह रही है बीजेपी उस चीजों? देखिए, उसके लिए मैं कहूंगा अपने विजय शाहनवाज से, अगर वो थोड़ा सा वो बैनर दिखा पाए, ये बड़ा पोस्टर दिल्ली में जो लगा हुआ है इस समय, जहां पर हम खड़े हुए अक्षरधाम के पास बात कर रहे हैं, तो इस बैनर पे लिखा हुआ है, जहां नल से नाले सा पानी आए, क्या ये है मेरी दिल्ली? हैदर, यही है बीजेपी की चार्जशीट। बीजेपी यही आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पिछले 10 सालों में कोई काम नहीं किया। अनुराग ठाकुर बीजेपी के बड़े नेता हैं, जिन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कई दिल्ली के बड़े नेता उसमें शामिल थे। अरविंद केजरीवाल पे जो कथित भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, शराब घोटाले के आरोप लगे थे, उन सब की बात की गई। दिल्ली में गंदगी की बात की गई, क्योंकि अब एमसीडी भी पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी के पास है, तो एमसीडी में सफाई से वो बच नहीं सकते। उनको ये बताना पड़ेगा कि उनकी एमसीडी में सरकार बनने के बाद भी दिल्ली में सफाई क्यों नहीं हुई। तमाम तरह के ये जो आरोप हैं, जो 10 साल में उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली को जन्नत बना देंगे, उनको लेकर बीजेपी के अपने आरोप हैं। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि देखिए, चुनाव जो होता है ना, वो एक परसेप्शन का खेल होता है। उसमें जरूरी ये होता है कि कौन खिलाड़ी अपनी पिच पर सामने वाले खिलाड़ी को लेकर आए। आज बात होनी चाहिए थी, अगर बीजेपी अपनी पिच पर लाना चाहती है अरविंद केजरीवाल को, तो आज बात होनी चाहिए थी कि बीजेपी ने जो चार्जशीट जारी की है, लेकिन आज बात किस पर हो रही है? अरविंद केजरीवाल की योजनाओं पर। तो अरविंद केजरीवाल अपनी पिच पर अपने विरोधी को लेकर आ गए और मेन स्ट्रीम मीडिया भी आप देखिए उन्हीं पर बात कर रही है। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल अपनी पिच पर बीजेपी को ला रहे हैं, और बीजेपी ने एक जो माहौल बनाया हुआ था पिछले 1.5-2 साल से, मैं कहूंगा अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को लेकर, अगर वो उसी पर टिके रहे तो शायद चुनाव में उन्हें ज्यादा फायदा मिलेगा। तो शायद ये भी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, और कल उन्होंने पांडव नगर में जाकर वो पानी पीकर भी दिखाया कि कितना स्वच्छ पानी है। ये सब चीजें भी चल रही है। देखिए, पानी जो पीकर दिखाया, दिल्ली में पानी की अभी हमने बात की कि नाले का पानी आए। दिल्ली में अभी भी एक बड़ा इलाका है जहां पर पीने के पानी की सप्लाई नहीं है। झुग्गी बस्तियां है, टैंकर माफिया जो आज से 10-12 साल पहले सक्रिय था, वो दिल्ली में आज भी सक्रिय है। लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि बीजेपी को घेरना चाहिए इन सब मुद्दों पर जो वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उठाती है, लेकिन वो घेर रही है उनकी चुनावी योजनाओं के मुद्दों पर। तो आप ये समझिए कि जब आप अपने विरोधी की पिच पर जाकर खेलेंगे तो ये उसको हमेशा फायदा देगा। और अरविंद केजरीवाल ने जो कल पानी पीकर दिखाया है, जिसको कहा जा रहा है कि दिल्ली में गंदा पानी आ रहा है और अरविंद केजरीवाल पानी पी रहे, वो दरअसल बिल्कुल अलग चीज है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के पहले घर में जो 24 घंटे नल के जल की सप्लाई शुरू हुई है, उस नल का पानी पिया था। इसका दिल्ली के बाकी घरों में जो सप्लाई हो रहा है उससे अभी लेना देना नहीं है। दोनों चीजों को जोड़कर वो राजनीतिक कारणों से देखा जा रहा है। दूसरा, विक्रांत, आप ये भी हमें समझाइए कि जो अमित शाह का दलित का बयान था और जो नड्डा का पूर्वांचली का बयान था, इसका कितना असर दिल्ली के चुनाव में पड़ेगा? देखिए, दिल्ली की कई ऐसी चीजें हैं, हैदर, आप भी क्योंकि पूरी तरीके से दिल्ली के निवासी हैं, आपका जन्म भी मेरी तरह दिल्ली में हुआ है, तो हम दिल्ली को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। और दिल्ली की कई ऐसी सीटें हैं जो दलित बहुल सीटें हैं, वहां पर दलित वोट बहुत मायने रखता है। और अरविंद केजरीवाल आमतौर पर अपने आप को टीवी चैनलों पर ये कहते हैं कि उन्हें राजनीति नहीं आती, वो राजनीति करने नहीं आए। लेकिन हैदर, जितना मैं अरविंद केजरीवाल को जानता हूं, जो समझता हूं उन्हें देख करके, अरविंद केजरीवाल बहुत ही शार्प पॉलिटिशियन है, बहुत शार्प पॉलिटिशियन है। वो एक एक छोटी छोटी चीज पर नजर रखते हैं। संसद में कोई बड़ी ताकत ना होते हुए भी उन्हें पता था कि इस मुद्दे को कांग्रेस पकड़ने की कोशिश करेगी, अमित शाह को घेरने की कोशिश करेगी। वो खुद उसमें कूद पड़े और उन्होंने उस मुद्दे को इस तरीके से हथियाने की कोशिश की कि लगे कि ये मुद्दा पूरी तरीके से उनका है। ना केवल उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के बयान की निंदा की, उनको घेरा, बल्कि आप ध्यान कीजिए, उन्होंने बाकायदा 2 दिनों के अंदर अंबेडकर जी के नाम पर दलित छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना की घोषणा कर दी कि विदेश में अगर कोई बच्चा विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएगा तो उसका पूरा खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी।
तो ये होता है फ्रंट फुट पर आकर खेलना। एक गलती आपके राजनीतिक विरोधी थे अगर आपको लगता है कि हुई है तो उसका पूरा फायदा उठाना, और अरविंद केजरीवाल इस मामले में बहुत तेज और शार्प राजनीति करते हैं। दूसरा, अगर अब दिल्ली की बात हो रही है, आपकी हो गई, बीजेपी की हो गई, कांग्रेस को आप कहां पर देखते हैं? कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी और कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को संदीप दीक्षित बहुत तगड़ी टक्कर देने जा रहे हैं और अपनी मम्मी का, माँ का बदला लेंगे वो। देखिए हैदर, इसको कांग्रेस के मेरे मित्र बुरा ना माने, लेकिन मैं एक सामान्य बोलचाल की भाषा में कई बार ये कहता हूँ कि जब भी कोई ग्राहक कहीं बाहर जाता है तो वो देखता है कि किस दुकानदार की दुकान में क्या चीज है। बिल्कुल सही। बेचते हुए अगर दुकानदार दिखाई देगा तभी वो उसके पास इसकी इच्छा जागृत होगी कि ये मैं उससे खरीद लूं। आज की तारीख में कांग्रेस, जो राष्ट्रीय स्तर पर आप देख लीजिए, दिल्ली के स्तर पर देख लीजिए, शून्य में अरविंद केजरीवाल ने पूरी तरीके से दिल्ली से कांग्रेस को, शीला दीक्षित की सरकार को न केवल हराया था बल्कि कांग्रेस को नेस्तनाबूद कर दिया था, पूरा सुबला साफ कर दिया था कांग्रेस का। कांग्रेस उससे अभी तक उभर नहीं पाई। कांग्रेस के साथ अब मजबूरी है कि इंडिया गठबंधन का सहयोगी होने के नाते उसे बड़ी पार्टी है तो बड़ा दिल दिखाना पड़ता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ इस तरीके की मजबूरी नहीं है। वो, उन्हें ये मालूम है कि अगर आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में टिकट मांगी, कांग्रेस ने नहीं दी, तो वही सलूक वो कांग्रेस के साथ यहाँ पर कर रहे हैं। कांग्रेस के कई नेता ही चाहते थे कि दिल्ली में गठबंधन हो जाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने साफ मना कर दिया। और उसका कारण ये नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को पता है कि अगर कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेंगे तो जो कांग्रेस को पिछली बार 4% वोट मिले थे, इस बार वो वोट फीसदी बढ़ सकता है। तो अगर मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो ये वोट फीसद नहीं बटेगा। लेकिन बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल गठबंधन को तैयार नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को लगता है कि हमने कांग्रेस को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया है, तो अब उनसे गठबंधन करके 2, 4, 5 सीट उन्हें क्यों जीतने दिया जाए और क्यों कांग्रेस को दोबारा खड़ा होने दिया जाए। हालांकि मैं फिर भी कहूंगा कि कांग्रेस ने टिकटें अच्छी बांटी है, लेकिन उस बीच में इस तरह की भी खबरें आती है कि अलका लांबा चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, क्योंकि उन्हें कालका जी से मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ लड़ने को कहा गया था। अब जब बड़े नेता चुनाव हारने के डर से या किसी भी अन्य कारण से लड़ने से मना करेंगे तो इसका आपके कार्यकर्ताओं पर, आपके समर्थकों पर कैसा संदेश जाएगा, ये आप समझ सकते हैं। तो आपने सुनी दिल्ली चुनाव पे चर्चा द स्वतंत्र पे, क्योंकि इलेक्शन का मतलब आने वाले टाइम पर अगर चुनाव का मतलब समझना है, चुनाव में क्या हो रहा है, तो आपको द स्वतंत्र के साथ जुड़ना होगा। इसी तरह की पेशकश जारी रहेगी। तो हमको इजाजत दीजिए। नमस्कार।